हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और वैलेंसी का फंडा क्या है इसको आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर इसका क्या फंडा होता है इसके बारे में समझेंगे। तो उससे जानने से पहले, वैलेंसी जानने से पहले कुछ टिप्स बताता हूं, कुछ इंटरटेनमेंट की बात बताता हूं। ठीक है, जो इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है वैलेंसी निकालने से पहले। देखिए क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग वैलेंसी निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग वैलेंसी निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक न्यूक्लियस का जरूरत पड़ता है। हमको पता होता है कि एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस होता है और उसके साइड में सेल राउंडिंग करते हैं, उसके साइड में सेल राउंडिंग करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कक्षा भी बोलते हैं, उसके साइड में कक्षा राउंडिंग करते हैं। और पहला जो कक्षा होता है, पहला जो सेल होता है, जैसे ये क्या हो गया, ये जो लाइन हो गया फर्स्ट सेल हो गया, ये जो लाइन हो गया ये सेकंड सेल हो गया, ये लाइन हो गया ये थर्ड सेल हो गया और ये फोर्थ सेल हो गया। उसके साइड में जो राउंडिंग करते हैं उसे सेल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कक्षा बोलते हैं। ठीक है, अब इस सेल का काउंटिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है किसी भी एलिमेंट में। ठीक है, बीच वाला न्यूक्लियस होता है, एलिमेंट का न्यूक्लियस होता है और उसके साइड में सेल राउंडिंग करते हैं। ठीक है, तो जो सेल राउंडिंग करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट सेल बोलते हैं, सेकंड नंबर वाला को सेकंड सेल बोलते हैं, थर्ड नंबर वाला को थर्ड सेल बोलते हैं और फोर्थ नंबर वाला को फोर्थ नंबर ऑफ सेल बोलते हैं। और फर्स्ट नंबर सेल का नाम है के। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेल का नाम है के, सेकंड नंबर का नाम है एल, फिर एम एंड लास्ट वाले के एन बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका नेम, के एल एम एन सेल हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के साइड में सेल घूमता है जिनका नेम है के सेल। जो फर्स्ट नंबर में आता है उसे के सेल बोलते हैं, जो सेकंड नंबर में आता है उसे एल सेल बोलते हैं, जो थर्ड नंबर में आता है उसे एम सेल बोलते हैं और जो फोर्थ नंबर में आता है उसे एन सेल बोलते हैं। और हम पता करते हैं कि किस सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, क्योंकि जब हम वैलेंसी निकालते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स का बहुत जरूरी काम पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसका चार्ज नेगेटिव होता है। और किसी भी एलिमेंट का जब हम वैलेंसी निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स बहुत जरूरी हो जाता है जानने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, ये जानिए। अब किस सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जैसे ये सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, सेकंड नंबर सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, थर्ड नंबर सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, फोर्थ नंबर सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एक साइंटिस्ट थे जो एक फॉर्मूला बताए थे। अगर 2n² का फॉर्मूला यूज करें प्रत्येक सेल में, 2n² का फॉर्मूला यूज करें प्रत्येक सेल में, तो हम पता कर सकते हैं कि उस सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, जहां n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। जैसे नंबर ऑफ सेल कैसे गिनेंगे, ये देखिए के सेल को फर्स्ट सेल बोलते हैं तो नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा 1, एल सेल को सेकंड सेल बोलते हैं तो इसका नंबर ऑफ सेल 2 हो जाएगा, एम सेल को थर्ड सेल बोलते हैं जिसका नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एन सेल को फोर्थ सेल बोलते हैं उसका नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं कि के पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एम सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा और एन सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, और ये आगे अभी बढ़ते रहता है, एन तक ही लास्ट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2n² फॉर्मूला से पता कर सकते हैं कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एम सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स
होंगे। तो चलिए हम लोग पता करते हैं फॉर्मूला के थ्रू कि के सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहला क्या था हमारा सेल, फर्स्ट सेल था के, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं हम 2n², जहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, तो k फर्स्ट नंबर पे आता है तो नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2n², तो n के जगह हम सेल का नंबर लिखते हैं, तो सेल का नंबर 1 होता है k का, तो 1 लिखे, इसका स्क्वायर करते हैं। अब स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो के सेल पे मेरा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, के सेल पे मेरा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसको याद रखिए, के सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और क्यों होता है इसका हम फॉर्मूला के साथ बता चुका हूं। ठीक है, अब के बाद पता करते हैं एल सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखिए सेकेंड नंबर में आते हैं एल सेल, एल नंबर सेल है, और एल सेल सेकंड सेल्स में आते हैं। देखिए एल सेल नंबर कितना होता है, सेकंड नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं 2n², जहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n, n का वैल्यू कितना होता है एल में, 2 होता है, क्योंकि सेल नंबर 2 किस पे आता है, एल पे आता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नंबर आते हैं थर्ड में, थर्ड सेल है हमारा एम, एम सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको जानेंगे। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज करना है 2n², 2n² फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 2an, n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल कितना है एम पे, ओ एम पे, नंबर ऑफ सेल एम पे कितना है, 3 है, थर्ड नंबर सेल में आता, तो नंबर ऑफ सेल भी तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ n की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं सेल का, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो इसको जब यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नंबर सेल में फोर्थ में, तो n आता है, फोर्थ नंबर सेल में n सेल आता है, तो n सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा ये जानेंगे हम। तो n सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके हम कैसे जानेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला से जानेंगे 2n² फॉर्मूला से, तो 2n² में n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, तो यहां देखिए मैं लिखा चुका हूं कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, और n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल तो होता ही है, और ये जो n है सेल, सेल कितना नंबर में आ रहा है, फोर्थ नंबर में आ रहा है, तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, n के जगह 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का जब स्क्वायर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर देना तो लाइफ झिंगा लगा, ये याद कर दिए आप तो लाइफ आपका झिंगा लगा, वैलेंसी कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, और केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इसको फर्दर पढ़ना है केमिस्ट्री तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वैलेंसी क्या होता है। तो देखिए के सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एम सेल पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एन सेल पे 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन्स का क्या नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इसी कारण मैं यहाँ 2 और ई का हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, इसको हम लोग डिनोट करना चाहेंगे शॉर्टकट में, तो इसको ई लिखते हैं, ई से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ई लिख दिए और माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, इससे हम पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है। ठीक है, तो देखिए के सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, एल सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, एम सेल पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और एन सेल पे 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब पता करते हैं कि वैलेंसी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे अब। ठीक है, तो वैलेंसी किसको बोलते हैं, तो वैलेंसी हम किसको बोलते हैं, वैलेंसी हम किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost cell, outermost cell क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost cell, outermost cell का मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट में होते हैं। किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं
के एम वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसको सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल होता है मतलब लास्ट का सेल में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा, इसी को हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। बट यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, बट क्या हो जाएगा, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, if the number of electrons is more than 4, is more than 4 or 4, if number of electrons 4 रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा, then we subtract with 8, with the number 8, the number 8। वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ये क्या बता रहा है ना, कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। इन दैट केस अगर इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट रहेंगे वो 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तो क्या करते हैं हम लोग, 8 से उस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं, तब उसका वो वैलेंसी हो जाता है। इस पे 2 फंडा है, इसको 2 फंडा से याद रख सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 4, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 8 से माइनस कर देंगे तो उसका वैलेंसी पता चल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपका आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम हो तो उसका वही वैलेंसी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, देखिए एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है, पहला ही ले लेते हैं हाइड्रोजन। इसको तो पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हमको पता है के सेल पे कितना आता है, यहां लिखते हैं हम पहले के, एल, एम और एन। के सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो क्या किया जाएगा, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम लोग डाल नहीं सकते। के सेल पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते, उससे कम रह जाएगा। एल सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा डाल नहीं सकते, उससे कम रहेगा तो चलेगा। अगर एम सेल का बात किया जाए तो एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं डालेंगे, उससे कम रहेगा तो चलेगा। और एन सेल का बात किया जाए तो 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं डालेंगे, उससे कम रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हमको वैलेंसी निकालना है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन को पता है कि पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन्स भी 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर जिसका जितना होता है इक्वल टू उतना इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको याद रख लीजिए, जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स उस पे होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होगा। तो हमको इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है सेल पे, तो कैसे पुट करेंगे, हमको पता है कि सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है, 2 से कम रह सकता है और एग्जैक्टली 2 रह सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रहेगा। तो देखिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, हमको पता है के सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो के सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, हम 1 डालेंगे, क्योंकि इसके पास तो और खत्म हो गया, 2 रखने का कैपेसिटी है ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं है कैपेसिटी उसका 2 रखने का, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है। 2 होता तो 2 डाल जाता के सेल पे, 3 होता तो 2 इस पे होता, एल पे 1 होता।
ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इस पे k सेल पे 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बताइए, डेफिनेशन याद कीजिए। डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल, ये क्या है k सेल है, और सबसे लास्ट में तो यही आता है ना, इस हाइड्रोजन के केस में सबसे लास्ट में तो k सेल ही आ रहा है, तो k सेल पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है, 1% है, एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण इसका वैलेंसी आप देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ था डेफिनेशन में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, बट इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 4, अगर 4 से ज्यादा हो या फिर 4 हो तो उसको हम 8 से माइनस करते हैं, लेकिन ये तो 4 से कम है तो वैलेंसी उसका वही हो जाएगा, तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, फिर से बता रहा हूं, देखिए अगर किसी भी एलिमेंट का हमको वैलेंसी निकालना है तो उसका एटॉमिक नंबर जानना बहुत जरूरी है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी निकाले तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, तो एक एटॉमिक नंबर होने के कारण इसको हम लोग पुट करते हैं सेल पे, तो कितना नंबर में सेल में आएगा, k नंबर सेल में आता है 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं। एक्चुअली k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स, इसी कारण k सेल में डाल दिया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण k सेल में आ गया, तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हो या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हो तो हम उसको 8 से माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 4, माय मिस्टेक, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, हम लोग एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हीलियम का हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, हीलियम का इसका वैलेंसी निकालेंगे हम लोग। तो हीलियम पीरियोडिक टेबल का सेकंड नंबर का एलिमेंट है, ये सेकंड नंबर एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सेकंड होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और एटॉमिक नंबर 2 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे वैलेंसी फाइंड करेंगे, इसमें हम लोग कैसे वैलेंसी फाइंड करते हैं, देखिए तो पहला सेल होता है K, फिर L, फिर M, फिर N, K सेल होता है, फिर L सेल होता है, फिर M सेल होता है, फिर M सेल होता है। तो K सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसी कारण मैं इसको मिटाया नहीं, एग्जांपल इससे पहले मैं जो वीडियो बताया था उसमें इसको इसलिए नहीं मिटाया ताकि आपको ये याद हो जाए, और इसको घर पे याद कर लीजिए, इसको याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 2 होगा, तो अब पुट करते हैं हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन्स को सेल में, ठीक है। तो K सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो K सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए। अब हीलियम के पास तो इलेक्ट्रॉन्स बचा नहीं थी, इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस सारा सेल में 0 हो जाएगा। तो सबसे आउटरमोस्ट सेल कौन सा है, K सेल है, क्योंकि इसके बाद तो 0 है, इसके बाद तो 0 इलेक्ट्रॉन्स है, 0 इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, क्या हो जाएगा K सेल सबसे आउटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, आउटर में सबसे K सेल आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग वैलेंसी जब निकालते हैं, इसका जब वैलेंसी निकालते हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, हीलियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा। तो हीलियम का वैलेंसी कितना होगा, देखिए क्योंकि ये लास्ट में है, आउटरमोस्ट सेल में आया हुआ है, सबसे लास्ट आउटरमोस्ट सेल 2 है इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या पढ़े थे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या पढ़े थे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, उसका वो वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन और एक केस इसमें था कि अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 4 हो तो क्या करते हैं हम लोग 8 से माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां तो 4 से ज्यादा है नहीं और 4 से ये तो कम है, एक्चुअली 4 भी नहीं और 4 से ज्यादा भी नहीं है, तो 8 से माइनस करने का फंडा इसमें यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली पढ़े थे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो उसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो उसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा है तो उसको हम लोग 8 से माइनस करेंगे,
ठीक है, तो देखिए इसका हीलियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, एग्जांपल नंबर 3। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, सबसे पहले पता करना पड़ेगा ये कि पीरियोडिक टेबल में इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। पीरियोडिक टेबल में इनका एटॉमिक नंबर होता है 6। पीरियोडिक टेबल का यह एक एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो उसको देखिए, हम लोग को पता है कि इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल पे आएगा। ठीक है, तो K सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, L सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, M सेल पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है और N सेल पे 32 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करेंगे ये देखिए। तो इसको यूज कैसे करेंगे, हमको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो गए, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूं कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसका इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। ठीक है, तो देखिए K सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लास्ट 2 रहते हैं। L सेल पे लास्ट 8 रहते हैं, बट यहां तो मेरा 4 ही बच जा रहा है, तब तो ये कंप्लीट हो जाएगा 6। L सेल पे मेरा 4 ही लास्ट रहेगा। क्यों रहेगा 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। K सेल तो भर जाता लेकिन L सेल भरता नहीं है। L सेल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, लेकिन यहाँ 4 ही बच जाने के कारण इस पे 4 हम दिखाते हैं। अब देखिए इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा इसको याद कीजिए। वैलेंसी किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। इसको सिंपल कैसे याद रखेंगे, जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंसी होगा, लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से अगर लास्ट सेल में, तो उसको हम 8 से माइनस करेंगे। बस इतना याद रखना है वैलेंसी में। वैलेंसी में आपको याद ही इतना रखना है कि जो सबसे लास्ट में आएगा, जो सेल सबसे लास्ट में आएगा उसका वही वैलेंसी होगा। ठीक है, और अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में प्रेजेंट होगा तो उसको हम 8 से माइनस करेंगे। यहां पे लिख दिया हूं 4 से या फिर 4, आप 4 को भी माइनस कर दीजिए 8 से, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस जितना इलेक्ट्रॉन्स मेरा लास्ट सेल में, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ लास्ट LAST लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको माइनस कीजिए, 8 माइनस लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। तो आज हम लोग सीख लिए वैलेंसी निकालने के लिए। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपको बताया टिप्स, ये सिर्फ 9 और 10 क्लास के लिए ही वैल्यूएबल है, क्योंकि इसके बाद 11 क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं जो सबसेल होता है। ठीक है, जो सबसेल होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 20 एलिमेंट्स तक ही लिख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का 1 से 20 एलिमेंट तक का ही लिख सकते हैं। अगर आप ये याद नहीं रख पाते हैं तो आप एक फंडा याद रखिए, एक ट्रिक्स याद रखिए, आप इसको याद रखिएगा तो याद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। 288, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, माय मिस्टेक, 288 इतना याद रख लिया तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 तक निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये वैल्यूएबल जो है इसका सेल का कितना इलेक्ट्रॉन्स लास्ट कैपेसिटी है, इसमें मैं आपको बताया, इसमें ये होता है, लेकिन आप इसको याद रख लीजिए। अगर किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये नंबर भी डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और ये वैलिड 1 to 20 एलिमेंट तक ही है। तो आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए इसका। तो कुछ होमवर्क क्या हो जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा घर में बनाने के लिए 1 से 20 तक, पीरियोडिक टेबल का 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, KLMN सेल का, और इसका वैलेंसी भी फाइंड करना है। क्या क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और इसका वैलेंसी भी फाइंड करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।